ठीक है, आज हम लोग देखने वाले करेक्टर लाइटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जैसे मेरे पास चीज़ें हैं, तो एक करेक्टर है, करेक्टर के अंदर प्रॉपर टेक्सचर सब कुछ वेल मैनेज्ड है। ठीक है, तो हम लोग जब लाइटिंग सेटिंग करते हैं तो लाइटिंग सेटिंग में हमें कुछ ध्यान देना होता है। क्या सबसे पहला काम हमें बस क्या होगा कि मैं थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ूँ, इसके बारे में। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग एक्सप्लेन करने वाले तो हम लोग पहले क्या करते हैं, लाइक कैरेक्टर के लिए 3 पॉइंट लाइटिंग होती है। क्या 3 पॉइंट लाइटिंग होता है क्या? ठीक है, अगर आप देखोगे तो लाइक एक कैरेक्टर को लाइक रिप्रेजेंट किया जाता है की, फिल एंड रिम से। ठीक है, जिससे आपको आइडिया मिलेगा। जैसे ये देखो इमेज है, तो ये बस ऑब्जेक्ट हो या कैरेक्टर हो। ठीक है, इसका तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, की यहाँ पे आएगा, फिल यहाँ पे आएगा एंड बैक लाइट या रिम लाइट बोलो। ठीक है, ये ऐसा कुछ दिखने वाला है। ऐसा तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, कैमरे के साथ। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर अगर देखो तो की में देखो एक साइड में ऐसा दे रखा है, फिल और की और रिम के साथ ऐसे दिखा रखा है, और की, रिम एंड फिल ये तीनों पार्ट ऐसे दे रखा है। तो अगर हम लोग कैरेक्टर लाइटिंग करें तो वैसे बेसिक जो प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे स्टडी करना पड़ता है कि आप किसी भी कैरेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। मूवीज में, सीरीज में या कहीं पे, चाहे कार्टून मूवीज हो, कोई भी चीज़ देखो, सब में ये चीज़ें मेंशन होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं लाइक माया में। माया में वैसे बाई डिफॉल्ट अभी पहले लाइटिंग वाइटिंग कर रखा है। यहाँ पे देखो बहुत सा लाइट है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे देखते हैं मेरे पास यहाँ पे क्या काम है। ठीक है, मैं आर्नोल्ड पे अभी कर रहा हूँ 3 पॉइंट लाइटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सेटिंग को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। सेटिंग को कम करने मतलब मेरे पास क्वालिटी जो आने वाली है वो बहुत ही लाइक लो आने वाली। तो बाई डिफॉल्ट जो सेटिंग है 3 डिफ्यूज 2 स्पेक्युलर 2 ऐसा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने जस्ट इसे 2 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, डिफ्यूज फॉर टाइमिंग 1। ठीक है, क्वालिटी थोड़ा सा आपका लो आने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर टाइमिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी ये सीन हम लोग पहले सेटअप कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे सीन सेटअप में क्या है, कैमरा को सेट कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 1। ठीक है, कैमरा मेरे पास यहाँ पे कैमरा 1 यहाँ पे। ठीक है, कैमरा आपको क्या फोकस करना है, कैमरा 2 आपके पास यहाँ पे। ठीक है, कैमरा लाइक 3 एंड कैमरा यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे कैमरा। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैं एक कैमरा क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट कैमरा। ठीक है, कैमरा क्रिएट किया, पैनल पे लुक टू सिलेक्टेड। यहाँ से मैं देखता हूँ सीन को मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना, लाइक व्हाट आई वांट। यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर मैं चीज़ों को रिप्रेजेंट करूँ तो रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस। सेफ फ्रेम हमें ऑन करना है, यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करना है। यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे पार्ट है, फील्ड चार्ट ऑन करके ये देखना है, ये आपके पास बैलेंस रहना चाहिए। जितना गैप आपका यहाँ दिख रहा है, इधर देखो ग्रिड में दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ऐसे गैप आपको यहाँ पे रहना चाहिए 1 2 3 4 ऐसे। तो ऐसा बैलेंस आपको करके रखना है। ठीक है, ऊपर नीचे ये जस्ट आपको मैनेज कर देना है। तो क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो तो प्रॉपर बैलेंस में आपको चीज़ों को मैनेज करना जरूरी है। ओके, ये हमने काम कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या करना है, लाइक फील्ड चार्ट मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे। अभी ये जो मैंने कैमरा लिया है, ठीक है, मैं इस कैमरे को मैनेज करूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, कैमरा 4 है। ठीक है, कैमरा 4 का आप यहाँ पे लाइक नेमिंग दे सकते हो आप यहाँ पे। जैसे मैंने क्या किया, ठीक है, मेन कैम कर दिया यहाँ पे CM। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। यहाँ पे लाइटिंग करते वक्त मुझे ध्यान देना है, सबसे पहला काम क्या है कि अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मैंने यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज किया यहाँ पे। ठीक है, लाइक मेन कैम आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, और चीज़ों को मैं यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ये मैं दूसरा वाला प्रोस्पेक्टिव बना सकता हूँ, प्रोस्पेक्टिव मैंने बनाया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, शो पे गए, ऑब्जेक्ट पे गए, ऑब्जेक्ट में आ गया लाइट, ये कैमरा लाइट ये ऑन करना है। ठीक है, तो अभी ये जो लाइटें हैं, इन सारी लाइटों को मैं भी फिलहाल में डिलीट करता हूँ। ठीक है, जितने भी लाइट है मेरे पास यहाँ पे, अभी मेरे पास आर्नोल्ड में एक भी लाइट नहीं है। तो पहला काम मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे एक लाइट चाहिए जिसे मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे क्रिएट में एक लाइट यहाँ पे भी मिलता है और आर्नोल्ड की लाइटिंग आपको यहाँ पे भी है। आर्नोल्ड वाली लाइट को यूज़ करेंगे अगर मैं आर्नोल्ड पे काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लाइक मेरे पास एरिया लाइट है, मैंने एरिया लाइट क्रिएट किया यहाँ पे W। ठीक है, और फॉर स्केल करो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर शो पे लाइटें दिख नहीं रही, तो यहाँ पे लाइट ऑन करना है। क्या लाइट दिखेगा नहीं तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। पैनल पे गए, लुक टू सिलेक्टेड, और मैंने यहाँ पे चीज़ों का ऐसा कुछ मैनेज कर दिया कि मैं ऐसे क्या काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने ऐसे थोड़ा सा मैनेज किया। मैनेज करने के बाद जस्ट मैं यहाँ पे रेंडर एक बार निकाल के देखने वाला। तो रेंडर मेरे पास कैसे आने वाला है, एक बार क्रॉस चेक करते हैं यहाँ पे। चलो, हम लोगों ने यहाँ पे लाइट लगाया, लाइट लगा के हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्या काम करना है, लाइट्स के थ्रू देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे क्रॉस चेक करना है। क्या यहाँ पे अगर मैं देखूँ 4 5 6 एंड 7। ठीक है, आपको यहाँ पे चीज़ें देखेंगे भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं। ठीक है, तो मैंने लाइट लिया यहाँ पे। लाइट को सबसे पहला काम क्या करना है, लाइट के अंदर आपका इंटेंसिटी है और एक्सपोजर है। ठीक है, अभी आप एक्सपोजर पे आप काम करना स्टार्ट कर, मैंने 5 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मैं पे थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। T फॉर टारगेट, देख रहे हैं W एंड T फॉर टारगेट। यहाँ पे टारगेट इसका नहीं आ रहा, इट मीन्स लाइक ऐसे प्रॉपर इस टाइप से काम नहीं कर रहा, तो मुझे मैनुअल डील करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैनुअल डील करना यहाँ पे। ठीक है,
मैक्सिमाइज कर लेता हूँ इसे, ठीक है। पहले मैं इसको ही मैं मैनेज करता हूँ, पैनल लुक तो सिलेक्टेड। इसके आइस के थ्रू देखो आप यहाँ पे, तो आप कुछ चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना आएगा कि ऐसे मुझे कुछ काम करना है, ठीक है। पर्सपेक्टिव पे जाओ, ठीक है। हल्का सा मैंने रोटेशन दिया, मुझे इस टाइप से ही चीज़ को चाहिए, तो मैं यहाँ पे अभी देखो यहाँ से मैं लाइट ले रहा हूँ, लाइट का पार्ट मुझे यहाँ पे क्या देना है ये समझना पड़ेगा, पहला काम, ठीक है। लाइट में बस कितने डिस्टेंस पे काम कर रहा है, किस टाइप से काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। रोटेशन क्या है, किस एंगल में रोटेशन दे रहा हूँ, किस एंगल में चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से मुझे पहला काम यही देखना पड़ेगा। रेंडर करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि रेंडर सेटिंग में आपका साइज छोटा होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं, एकदम से हमारा आउटपुट नहीं आएगा। तो वेट एंड हाइट आपका नॉर्मल आपका मेंटेन करके रखो, जितना छोटा छोटा कर सकते हो। इवन मुझे अभी लाइटिंग देखना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 320 भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो 320 एंड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मेंटेन यहाँ पे 180, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। कर सकते हो आप यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे जस्ट पहले लाइटिंग क्रॉस चेक करना है, ठीक है। लाइटिंग में आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे क्रॉस चेक कर देना है, ठीक है। लाइटिंग हम लोगों ने रेंडर किया। अभी मेरे पास जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर के अंदर प्रॉपर टेक्सचर है, ठीक है। ट्रिपल शेडर भी असाइन है, ठीक है। मेरे पास और दूसरा भी कैरेक्टर है, उसके अंदर लाइक फर भी असाइन है, तो टाइम टेकन तो ऐसा होगा, ठीक है। तो लाइक जैसा आपका कैरेक्टर होगा उसके साथ आपको चाहिए तो ऐसा आइडिया मिलेगा कि मेरे पास यहाँ पे लाइट है ऐसा, ठीक है। लाइट के साथ मैं यहाँ पे क्या डील कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लाइक इंटेंसिटी कर दिया 5, तो मैंने यहाँ पे 5 के साथ ऐसे डील कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्रॉस चेक यही होगा कि मुझे लाइट का इम्पैक्ट देना कैसा है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। मेरे पास सीन है, सीन के मैं कैसे लाइटिंग कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। रेंडर में थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहना, क्योंकि अगर हम लोग जो स्टैंडर्ड लाइटिंग करते हैं, स्टैंडर्ड लाइटिंग में आउटपुट जल्दी निकलता है क्या, ठीक है। लाइटिंग भी जल्दी, आउटपुट आपका जल्दी दिख जाता है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं कि ठीक है ऐसा कुछ किया मैंने यहाँ पे, और मेरे पास ऐसा कुछ इम्पैक्ट बहुत बढ़िया दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने एक काम किया, डू वन थिंग, मैंने इसको एक और काम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। लाइट लिया मैंने, पैनल एंड लुक तो सिलेक्टेड, मैंने इस लाइट को इधर भी रखा था, देखें कि मेरे पास इम्पैक्ट आ कैसा है, ये तो ऐसे इधर भी दे दो, यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट आपको ऐसे भी देखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बस लाइक क्वाड है, रफनेस यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा एक्सपोजर और इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके देख रहा हूँ, ठीक है। फॉर टाइमिंग अभी ऐसा कुछ मैंने किया तो क्या होना चाहिए। लाइटिंग पेशेंस वाला काम, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आप अगर रेंडर पे क्लिक कर रहे हो, रेंडर में टाइम लग रहा है, जितना डिटेल आपका कैरेक्टर ऑब्जेक्ट होगा वो उतना टाइम लेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो तभी मैंने साइज भी छोटा लेगा, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे कोई एरर तो नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या है एरर, ठीक है। नो कलेक्शन इम्पोर्टेड, ठीक है। एक्सचेंज का कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ एरर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा काम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, डू वन थिंग। यहाँ पे मैंने क्या किया, आर्नोल्ड पे गया, आर्नोल्ड पे जाकर लाइट, यहाँ पे मेरे पास क्या है, स्काई डोम लाइट है। फॉर टाइमिंग के क्रॉस चेक करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे स्काई डोम का कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रेंडर करके देखें, स्काई डोम का मतलब है चारों तरफ से जो आपका लाइट है वो इक्वली डील करता है क्या, तो उसको हम लोग कैसे मैनेज करें। अभी मुझे यहाँ पे क्रॉस चेक यही करना है कि लाइक यहाँ पे मेरे लाइट का इम्पैक्ट कैरेक्टर पे आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को देख रहा हूँ तो मेरे सभी देखो बस रेंडर पूरा आया, ठीक है, वाइट आ रहा है, यहाँ पे मेरे कैरेक्टर का इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स लाइक दिक्कत वहाँ नहीं है, दिक्कत मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा, देखो ओवरऑल इम्पैक्ट यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे पहले लाइट का मुझे इम्पैक्ट देखना है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कर रखा, ठीक है। इंटेंसिटी मेरे पास यहाँ पे बाई डिफॉल्ट है यहाँ पे, लेकिन मुझे यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी कितनी चाहिए फॉर टाइमिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया सपोज 20 कर दिया, तो मुझे यहाँ पे इसके थोड़ा सा डील करना पड़ेगा, मतलब की और फिर लाइट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं अभी फॉर टाइमिंग डोम की जो मैं लाइटिंग का पार्ट है मैंने 0.1 कर दिया ताकि कम दिखे, ठीक है। मैं अपना की लाइट का इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाना चाहता हूँ, तो की लाइट का मैंने इंटेंसिटी भी बढ़ाया, ठीक है। और मैं इसको फिर एक एक चेक करके मैं क्रॉस चेक करूंगा, मेरे पास अगर ऐसा कुछ काम आ रहा है तो मैं कैसे डील कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्रॉस चेक किया, मैंने यहाँ पे रेंडर कर दिया। अभी देखो बाकी का बैकग्राउंड का जो लाइट का इम्पैक्ट वो कम है, यहाँ देखो यहाँ पर लाइट का इम्पैक्ट मुझे इसकी लाइट का इम्पैक्ट को मुझे बढ़ाना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नाम दूँ तो मैं इसे की फिल दे सकता हूँ, ठीक है। मेरे ये पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, व्हाट आई वांट, यहाँ पे मैंने क्या करते हैं की KEY की, ठीक है। की का इम्पैक्ट मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाना है, तो लाइक कलर मुझे हल्का सा येलो इसमें जाना है, येलो में सैचुरेशन पार्ट, ठीक है। अभी मैंने एक्सपोजर भी मैंने यहाँ पे, ठीक है, 10 कर दिया। मुझे यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट देखो 10 करने पे यहाँ पे इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं फिर भी एक बार क्रॉस चेक करना चाहता हूँ कि भाई इतना ज़्यादा दिख रहा है तो मेरे पास अभी कितना इम्पैक्ट आ रहा है।
ठीक है, अभी लाइट का इम्पैक्ट आना स्टार्ट हुआ, दिस इज गुड। अभी देखो एक एंगल में आपका लाइट का इम्पैक्ट आना स्टार्ट हुआ कि ठीक है मेरे पास एक लाइट का एंगल दिख रहा है। तो मेक श्योर जब भी आप काम कर रहे हो आपको ये आइडिया देना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं इसमें क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने चीज़ों को बढ़ाया, मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट मेरे पास तो की लाइट है, की लाइट का मैंने यहाँ पे इम्पैक्ट देखा। यहाँ पे मैं फॉर टाइमिंग इसको बैक लाइट को मैं बिल्कुल नील कर देता हूँ, मतलब 0 कर दिया मैंने यहाँ पे। अब इसको हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट बहुत दिख रहा है लेकिन मुझे भी नीड है कि तो साइज को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या करते हैं 640 कर देता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ाई यहाँ पे, ठीक है। व्हाट आई वांट, यहाँ पे मैंने चीज़ों को देखा, मेरे पास इंटेंसिटी 25 कर देता है यहाँ पे, ठीक है। की लाइट की इंटेंसिटी 25 की मैंने यहाँ पे, तो मुझे एक आइडिया मिल जाएगा। जैसे आपका कैरेक्टर है, कैरेक्टर का साइज है, सीन का साइज है, उसके अकॉर्डिंग आपका लाइट का इम्पैक्ट भी आपको मैनेज करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट छोटा है तो कम इंटेंसिटी पे भी काम कर जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक करके देखो, यहाँ पे मैंने लाइट को देखा था, लाइक मैनेज किया। अभी लेट्स सी क्या इम्पैक्ट आता है यहाँ पे, देखो। तो अभी आप देखोगे तो आपको यहाँ पे इम्पैक्ट थोड़ा सा यहाँ पे दिखेगा, ओके। लाइट का इम्पैक्ट एक एंगल से आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो मेरे पास ये जो लाइट है दैट इज कॉल्ड की, ठीक है। की का इम्पैक्ट मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। की का इम्पैक्ट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरे पास क्वालिटी मैंने लो कर रखी है, तो मैं क्वालिटी का एक्सपेक्ट नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक एंगल से मुझे दिखना स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा ओके दिस इज गुड। अभी एक एंगल में बस लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है तो मुझे अभी नीड है थोड़ा सा और बढ़ाने की यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइक मैं एक्सपोजर को करता हूँ लाइक 14 के आसपास लेके चलता हूँ। लेट्स सी अभी यहाँ पे बस इम्पैक्ट कैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये तो आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा कि आपका इम्पैक्ट कैसा आएगा, ठीक है। ये आपको जस्ट क्रॉस चेक करना पड़ेगा, एकदम से आपको लाइक रिलेटिव अमाउंट नहीं है कि नंबर डाला है मैंने 12-15 तो लाइक आउटपुट आ गया। तो आपको ये क्रॉस चेक करना है कि पहले आपका की का इम्पैक्ट कैसा आ रहा है, ठीक है। अभी ये लाइट का इम्पैक्ट मतलब मेरे पास जो एरिया लाइट है उसका इम्पैक्ट मैं यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ। कभी बर्न होना स्टार्ट हुआ तो ये भी पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या चीज़ नहीं करना। जैसे खाने में नमक ज़्यादा हो जाता है ना, वैसे लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो आपको पता रहना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने पकड़ा, ठीक है। यहाँ पे लाइट को मैंने कहा ठीक है, अभी मैंने 14 किया, मैं यहाँ पे 11 करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे अभी ये काम शायद करें, तो ये आपको क्रॉस चेक करना है, ठीक है। अभी मैं जब लाइट करूँ तो लाइट का मैं सीखूँ। अभी मैं सिंपल स्टैंडर्ड लाइट कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड लाइट में क्या करना है, मैं अपने कैरेक्टर और जो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें उन सबको मैं अच्छे से दिखा सकूँ, ठीक है। तो मेन मोटिव क्या है कि मेरे पास पहले ये पार्ट है, जब मैं किसी सीन के साथ काम करूँ तो मुझे वहाँ पे मैनेज और करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अभी अच्छा आ रहा है क्या, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा और चीज़ों को मैं बढ़ाना चाहूँगा। यहाँ पे मैं क्या, यहाँ पे सिंपल मैंने कहा ओके चलो 12 ट्राई करके देखते हैं 12 में, ठीक है। देखो अभी आप वी पोर्ट के अकॉर्डिंग मत जाना। वी पोर्ट पर अगर आप देख रहे हो तो वी पोर्ट पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन आप अगर रेंडर में वो चीज़ें कम आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग रेंडर कर देखो, धीमे धीमे आपको नीचे टाइम भी देगा कि एक रेंडर में कितना टाइम लग रहा है। तो फुल एंड फाइनल अगर मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ तो अब दिस इज गुड। यहाँ तक मुझे लगता है कि अभी ये ठीक है, एक एंगल मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। ये मेरे पास काम करेगा। अभी से ज़्यादा मैं करूँगा तो वो चीज़ें बहुत बेटर नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा, की हो गया, ओके। अभी लाइक की के बाद मैंने यहाँ पे जो किया इसका ये मेरे पास क्या फिल, ठीक है। तो फिल बहुत सिंपल सा फंडा है। देखो टेक्निकल अगर टर्म्स आपको बताऊँ तो की की जितनी भी इंटेंसिटी होती है, ठीक है, सेम उसका हाफ आप फिल रख सकते हो, बेसिक पार्ट, ठीक है। अदरवाइज हम लोग थोड़े से मैनेज भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ फिल है, फिल मैंने दिया, ठीक है। मेरे पास एक की का पार्ट मुझे पता चल गया, ठीक है। अभी यहाँ से मैं देखूँ की के अंदर लाइक एलिमेंट बाय डिफॉल्ट ये मेरे पास पार्ट है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने ऐसा ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमने जो मेहनत की पे काम किया। अभी मैं देखता हूँ मेरे पास फिल कितना काम कर रहा है, ठीक है। की का मेरे पास अमाउंट कितना है, 25 है, यहाँ पे 12 है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखूँ बस फिल में बस कितना है, इसका 25 का राउंड मैंने कर दिया लाइक 12-13 के आसपास कर देता हूँ, ठीक है, ओके। और देन यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे कितना है, ये 12 है, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 6 करके चल सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने फिल पे मैं काम करता हूँ, फिल पे मुझे क्या इम्पैक्ट देना, तो मैं यहाँ पे पार्ट यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो की लाइट, फिल लाइट, ये आपका पार्ट होने वाला है, ठीक है। इसी का जो हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर देखा कि मैं अगर थोड़ा सा काम कर रहा हूँ तो लाइक जब तक रेंडर मैं आपको थोड़ा सा आपको दूसरा पार्ट भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा फिल रेंडर आ गया, ठीक है। मैं आपको जैसे रेफरेंस में आपको दिखा रहा था, रेफरेंस आपको अगर मैं दिखाऊँ तो आपको ये क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक कर रहे हो तो बस यहाँ पे किस टाइप से चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। तो यही सेम पार्ट की, फिल एंड बैक, ठीक है। प्रोसेस में यही फॉलो कर रहा हूँ, बेसिक फंडा आपका यही है, ठीक है। की, फिल एंड बैक, ठीक है।
आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको बाकी नॉलेज भी मिलेगा। जैसे अगर आप पढ़ो ना भाई की लाइट क्या होता है, फील्ड लाइट क्या होता है, ठीक है, या 3 पॉइंट लाइटिंग क्या होता है, तो लाइक आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहिए कि लाइक की इंटेंसिटी कितनी होती है, फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है, ठीक है, और किस टाइप से आप काम करोगे। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है, अब आपको देखेगा कि भाई थ्योरेटिकल में चीज़ें क्या क्या है। की लाइट क्या है, ठीक है, प्राइमरी लाइट होती है, ब्राइटनेस कितना होगा, ठीक है, आपका फील्ड लाइट क्या है, लाइक आपको जो डार्कनेस को कम करती है, अपोजिट लाइट होगी उसका, ठीक है, बैक लाइट क्या है, जो आपको एक सिंपल सा आपको रिम क्रिएट करने वाली है हेयर के लिए या फिर बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये सारा पार्ट आपको यहाँ पे, तो लाइक मेरे चैनल पे काफ़ी चीज़ें तो पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं तो आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकली, ठीक है। फील्ड पे गए, फील्ड पे मैंने देखा, यहाँ मैंने बेसिक यहाँ पे काम किया। देखो टेक्निकल इतना होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट यही नहीं कि इतना ही रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने इसको 10 कर दिया, ठीक है। 10 करने बाद मैं यहाँ पे दिखाता हूँ भाई मेरे पास यहाँ पे इम्पैक्ट कैसा आ रहा है, ठीक है। एक्सपोजर 10 किया, इंटेंसिटी मेरे पास कम ही है, ठीक है। तभी मैं फील्ड पे ऐसा सिंपल सा पार्ट यहाँ पे दूंगा कि मेरे पास की कैसा आएगा, फील्ड कैसा आएगा, और देन उसके बाद मैं रिम पे जाऊँगा। कई स्टूडियोज ऐसे भी करते हैं कि पहले रिम पे काम कर लेती है, ठीक है। तो लाइक आप कहीं से भी काम कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं। तो आपको देखो ये आइडिया मिलना चाहिए कि देखो यहाँ पे बस फील्ड पे ये पार्ट आ रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे क्रॉस चेक सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये फील्ड मेरे पास यहाँ पे हो गया, ठीक है। दिस इज गुड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए फील्ड का। अगर मेरे पास इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा तो की मेरे पास लाइक इम्पैक्ट नहीं दे पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे फील्ड पे हल्का सा मैं कलर भी दूंगा यहाँ पे। जैसे मैंने क्या किया, ब्लू कलर पे गए, ब्लू का यहाँ पे लाइक ज़्यादा ब्लू नहीं, आप सैचुरेशन में आके आपको हल्का सा टच देना है, ठीक है। अगर मैं कोई कलर दे रहा हूँ तो मुझे ये देना है कोई कलर। अगर मैंने की में कोई कलर दिया तो मैंने फिल्म में कलर दिया, नहीं तो वाइट ही रखते हैं हम लोग, कंपोजिटिंग में वो डील कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। इसको मैं फिर से एक बार रेंडर करके देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने रेंडर कर दिया है। रेंडर देखो, रेंडर में क्या आता है, ठीक है। दिस इज गुड। फिल मेरे पास यहाँ पे आ गया। मैं भी क्रॉस चेक कर सकता हूँ। मेरे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फिल यहाँ पे, ठीक है, मैंने सेव कर दिया यहाँ पे। अभी लास्ट जो हमारा लाइट का पार्ट है वो मेरे पास क्या है, रिम वाला पार्ट है, ठीक है। तो रिम के लिए मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर 2 है, ठीक है, ये भी ध्यान देना। तो मेरे को रिम यहाँ पे मुझे मैनेज करना पड़ेगा। तो पहला रिम क्या करने वाला हूँ, लाइट सेम लूँ, ठीक है, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। पैनल लुक टू सिलेक्टेड। तो अभी आपको क्या करना है, ये पार्ट आपने यहाँ पे सेट किया, पीछे की तरफ लेके जाओ। कैरेक्टर आपके पास कैरेक्टर के पीछे से होना चाहिए। प्रोस्पेक्टिव में क्या, देखो फिल वालों को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिल वालों को मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ। ये हमारा बटन है, स्विच ऑफ कर दिया मैंने। इसके बाद मैंने यहाँ पे इस पे गया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रिम, ठीक है। रिम पे गए, की का इम्पैक्ट कितना है, की का 25/12 है। तो मुझे यहाँ पे इसको लाइक की का मैंने मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है। एंगल दिखना चाहिए, ओके। ये मैं लाइट को ही देखना पे, पैनल लुक टू सिलेक्टेड, ठीक है, यहाँ पे मैं देखना पे, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, रिम का मैं स्विच ऑन करता हूँ ताकि मुझे दिखे यहाँ पे, ठीक है। अभी रिम का पार्ट में यहाँ पे कितना पार्ट मैं मैनेज करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं चीज़ को दिखाऊंगा, ठीक है। तो रिम वाले पार्ट को यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा लाइक कलर्स को मैं लाइक स्विच टू ब्लू देने वाला यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा लाइक कलर यहाँ पे थोड़ा सा डोमिनेटिंग रखेंगे कि भाई मेरे पास इम्पैक्ट कैसे दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक बार रेंडर करके देखूँ मेरे पास यहाँ पे रिम कैसा आ रहा है। बेसिक से पार्ट है, बेसिक से पार्ट को हम लोग समझेंगे, लाइक कैरेक्टर की लाइटिंग कहाँ होनी है, ठीक है, पोजीशन क्या होना चाहिए। रिम का मतलब मेरे पास यहाँ पे बॉर्डर लाइन यहाँ पे जो बैकग्राउंड से मिक्स हो जाता है वो मेरे पास प्रॉपर दिखे यहाँ पे। तो वो एक पार्ट हम लोग यहाँ पे लेके मैनेज करेंगे यहाँ पे। देखो अभी ये देखो रिम का पार्ट मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज अवर रिम। ये देखो ये बॉर्डर लाइन, ये दिखना, ये लाइन दिखना चाहिए क्या, तो ये डेट इज कॉल योर रिम, ये पीछे का पार्ट, ठीक है। अभी मैं आपको बेसिक ही बता रहा हूँ कि चलो एक बार आपको ये एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से आप यहाँ पे बेसिक कैसे काम करो। इसमें भी और एडवांस लेवल होता है कि आपको यहाँ पे अलग अलग लाइट भी मैनेज करते हैं। हेड पे अलग लाइट है, हेयर पे, यहाँ पे, तो मैनेज करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अच्छा चलो एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे मैंने काम किया, ठीक है। यहाँ पे बस इम्पैक्ट मुझे दिखाना था तो मैंने एक पार्ट यहाँ पे दिखाया कि एक एंगल वाइज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है। लास्ट संडे मैंने क्रॉस चेक किया, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा है। अभी देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। अभी हम लोगों ने जो फिल देखा, फिल में बस क्या था, फिल में बस इधर वाला पार्ट भी था। तो अभी यहाँ पे देखना पे हर एक पार्ट आपको यहाँ पे दिखने वाला है, ठीक है। बेसिक सब मैंने यहाँ पे सेटअप रखा कि बेसिक सेटअप मेरे पास ऐसा कुछ है, ठीक। अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने तीनों को एक बार ऑन करके देखता हूँ, ठीक है। रिम का मुझे अगर और कुछ बढ़ाना है तो मैं बढ़ा सकता हूँ। लाइक रिम का पार्ट अगर मैंने दिखाया, भाई मेरे पास एक रिम यहाँ पे दिख रहा है, इसी एंगल में ये रिम मुझे इधर से भी दिखेगा, ठीक है। तो ये पार्ट मैं इधर से भी दे सकता हूँ कि भाई एक पार्ट ऐसा है। दूसरी चीज़, एक काम और करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक बार क्रॉस चेक करते हैं यहाँ पे रेंडरिंग में, ठीक है। लाइट लिंकिंग होता है क्या, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ब्रेक लाइट लिंक करता हूँ तो ये वर्क करता है कि नहीं करता,
क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। लाइट मेरे पास अभी एक ही ऑन है, बाकी लाइट मेरे पास ऑन नहीं है। आपका यहाँ पे रिम मैंने सेव कर रखा है यहाँ पे। अभी एक बार क्रॉस चेक करें यहाँ पे, जस्ट मैंने क्लिक किया रेंडर पे। चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमने लाइटनिंग को ब्रेक कर दिया। मेरे पास जैसे इसकी लाइट का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है तो मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो 3D में एक बेनिफिट होता है कि आप इसको ब्रेक कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे इम्पैक्ट ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इस पे नहीं आ रहा, बाकी पे आपके पास यहाँ पे चीज दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। एक पार्ट मैंने यहाँ पे दिखाया कि मेरे पास यहाँ पे रिम का पार्ट ऐसा है, ठीक है। रिम में अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा काम करने वाले तो रिम के लिए आपके पास यहाँ पे कुछ एक पार्ट ऐसा है। जैसे मैं अगर इसमें 2 कैरेक्टर वाइज लाइटिंग करूँ तो मुझे यहाँ पे इसके लिए भी, दूसरे कैरेक्टर के लिए भी, टुक के लिए भी मुझे अलग से लाइटिंग देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये जब लाइट में ऑन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे इम्पैक्ट और ज़्यादा आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे एक्सपोजर को मैंने यहाँ पे क्या किया, 12 की जगह व्हाट आई वांट मैं 14 एक बार ट्राई करता हूँ, ठीक है। पीछे का इम्पैक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, थोड़ा सा डोमिनेटिंग लाइट बोलते हैं कि भाई डोमिनेटिंग होना चाहिए कि वो पीछे वाला पार्ट और ज़्यादा कवर अप करे। ये आप किसी मूवी सीरीज में चलिए, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपके कैरेक्टर में वहाँ पे क्या है, वो पार्ट आपको वहाँ पे कंपेयर करोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कैसे क्या काम है, ठीक है। इसके कुछ रेफरेंस है वो भी देखते हैं एक बार। देखो कुछ रेफरेंस है, रेफरेंस को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे रेफरेंस को अगर हम लोग डील करें तो मैं देखो यहाँ पे एक हल्की से व्हाइट लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों रेफरेंस आते हैं। ये आपका एक कैरेक्टर में रिम का पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। इधर देखो लाइट का इंटेंसिटी आपकी ज़्यादा दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे इस लाइट के अकॉर्डिंग ये लाइट मैच किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीछे कैरेक्टर में आपको व्हाइट सी लाइन दिख रही है यहाँ पे। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये पार्ट दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड रिम। ये आपको यहाँ पे मैनेज करके देना है कि मुझे यहाँ पे किसी भी कैरेक्टर के साथ मैं डील करूँ तो मैं इस कैरेक्टर में किस टाइप से काम आ रहा है। यहाँ देखो सॉफ्टनेस के साथ यहाँ पे चीज़ दिखेंगी, ये आपका कैरेक्टर अलग दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर आप कोई भी कैरेक्टर पे काम कर रहे हो तो देखो ये हेयर पे दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, तो ये आपका रिम का पार्ट आएगा, ठीक है। ये मेनली क्यों करते हैं, ताकि हमारा कैरेक्टर बैकग्राउंड से डिफरेंट हो, टच में ना जाए, लाइक उसी के साथ तो एकदम मिक्स ना हो जाएगा। ये देखो ये भी रिम का पार्ट आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि लाइक किस टाइप से आप काम करते हो, किस टाइप से चीज़ को मैनेज करते हो यहाँ पे, ओके। तो चलो लेट्स स्टार्ट। अभी चलते हैं यहाँ पे वापस अपनी लाइटिंग पे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीज़ों को बढ़ाया, ठीक है। अभी ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखा मुझे। मैंने यहाँ पे कहा ना, एक बार क्रॉस चेक किया मैंने, ओके होना चाहिए 14 इज नॉट गुड, 13 ये वर्क कर जाएगा आपके पास यहाँ पे। दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो मेरे पास यहाँ पे मटेरियल है, एक बार मैं उसे भी क्रॉस चेक करूँगा यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे जो मेरे पास पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। स्पेकुलर का पार्ट है, स्पेकुलर अगर मैं देखूँ स्पेकुलर में तो यहाँ पे कम करूँगा यहाँ पे, ठीक है, लिटिल बिट, ठीक है। यहाँ पे मैं कम करके देखूंगा। तो लाइक साइनिंग वाला पार्ट भी मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करना है कि भाई थोड़ा सा पार्ट वहाँ पे मैनेज होकर आ जाए यहाँ पे। अभी देखो बड़ा नॉइजी सा इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। अभी हमें ये पता होना चाहिए कि नॉइजी सा इम्पैक्ट आ क्यों रहा है, क्योंकि हम लोगों ने लो क्वालिटी पे रेंडर कर रहे हैं, ठीक है। सैंपल्स भी हम लोगों ने अभी नहीं बढ़ाया, ठीक है। सैंपल्स भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सब में करेंगे, लाइक मेरे पास लाइट के साथ भी जाना पड़ेगा और रेंडर सेटिंग के साथ भी जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो अभी मेरे पास यहाँ पे पार्ट दिख रहा है, ओके दिस इज गुड। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, की को मैंने ऑन कर दिया, यहाँ पे की यहाँ पे हो गया, ठीक है। एलिमेंट बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे फिल है मेरे पास, यहाँ पे एलिमेंट बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अभी मैंने तीनों लाइटों का मैंने मैनेज किया था, 1 2 3 3 लाइट है मेरे पास यहाँ पे। अभी मैं अगर इसे एक बार रेंडर करके देखूँ यहाँ पे तो मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आता है, क्रॉस चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके हमारे पास डोम भी है, डोम को भी हम लोग एकदम लाइक चारों से फिल एक हमें इम्पैक्ट देना है, तो हम लोग डोम का इम्पैक्ट करेंगे यहाँ पे कि कैसे क्या काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो तीनों लाइट ऑन करने के बाद अभी तीनों लाइट के अंदर सैंपल्स भी 1 1 है। आप ये भी सोचो, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अभी आप इसे क्रॉस चेक करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है, ये प्लस बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। भाई मेरे पास की लाइट यहाँ पे दिख रहा है, डार्कनेस को कवर करने के लिए फिल लाइट भी आ रहा है और पीछे से आपका रिम लाइट भी आ रहा है। तो ये मिक्सअप होता है, कभी भी आप कहीं पे काम करते हो तो बेसिक स्ट्रक्चर आपका ये होता है, ठीक है। अभी इसी में अगर मैं आपको एक बेसिक्स ऑप्शन फिर से दिखाऊँ, मैंने यहाँ पे ये काम कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकन चीज़ें, थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूँ तो मैं एक एक करके मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। की पे गए, जो मेरे पास की रेंडर था, पहले लास्ट रेंडर को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। की रेंडर को मैंने यहाँ पे जब ऑन कर रहा हूँ तो मेरा सैंपल्स 1 है, ठीक है। मैं 1 पे जो एक बार देख रहा हूँ उसका मैं आपको सैंपल्स का पार्ट भी समझा दूँ, ठीक है। तो सैंपल्स में आपको कैसे डील करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। मैंने देखो अभी इतने भी हमारे रेंडर टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। रेंडर हमारे पास यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। रेंडर टाइम का आपका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिखता है, ठीक है। देखो आप क्रॉस चेक करके मैक्सिमाइज करो, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे नीचे दिखता है, यहाँ पे सैम्पलिंग जो हमने दे रखा है वो सारा सैम्पलिंग यहाँ पे दिख रहा है। रेंडर टाइम आपको 0.04 सेकंड आपको इतना पार्ट दिख रहा है कि इतना पार्ट आपने दिया।
वी व्हाट वी वांट यहाँ पे सैम्पल्स, पहले इसे मैं सेव कर लेता हूँ। इसका मैं सैम्पल्स मैंने कर दिया, लाइक सैम्पल्स में अभी लाइक 4, 8, 6 ऐसे मैं करके ट्राई करूँगा यहाँ पे, ताकि मैं बस यहाँ पे कुछ चीज़ यहाँ पे मैनेज दिखे यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे छोटे से पार्ट में आप करके भी आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ आइडिया दिखेगा यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड रीजन रेंडर, ठीक है। रीजन रेंडर पे देखिए मेरे पास कहीं से कोई सॉफ्टनेस यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे मैंने जस्ट क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखो इतने छोटे पार्ट में कितना टाइम ले रहा है यहाँ पे। आर्नोल्ड है, आर्नोल्ड में आप लाइटिंग करो तो आपको थोड़ा टाइम तो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ चीज़ इंप्रूव हुई कि नहीं देखा, यहाँ पे क्रॉस चेक, यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कोई यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक इसका सैंपल्स भी है, दूसरा मैंने रेंडर सेटिंग का भी सैंपल्स उसमें भरा था यहाँ पे। इसको मैंने 3 कर दिया फॉर एटॉमिक, जैसे यहाँ पे मैं इसको भी मैंने कम किया था, बाय डिफॉल्ट 2 होता है क्या, तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, मैं इसको भी थोड़ा सा मैनेज करता हूँ, लाइक 3 एंड यहाँ पे ट्रिपल एस का पार्ट भी है, ठीक है। मैं मिनिमम 3 कर रहा हूँ। इसको और थोड़ा सा मैनेज करके देखें, यहाँ पे छोटे पार्ट पे रेंडर करते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या आउटपुट आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस चेक करो, यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट हमने यहाँ पे दिया। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं इसको लाइक 4, 5, 6 तक यहाँ पे लेके जा सकता हूँ। जब मैं क्वालिटीज़ पे जाऊँगा तो क्वालिटीज़ के लिए मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ। कैरेक्टर के फेस बॉडी पे ट्रिपल शेडर है, तो यहाँ पे यूज़ करके इसलिए हम लोगों ने ये पार्ट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। इनको थोड़ा सा मैनेज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बस सैम्पल्स हैं, देखो मैंने की के अंदर जो सैम्पल्स बढ़ाए हैं, सैम्पल्स आपके यहाँ पे रहने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो की के अंदर सैम्पल्स मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 6, फिल के अंदर मैंने सैम्पल 6, ठीक है। ये भी आप क्रॉस चेक करोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। 6, 8, 10 आप ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो आप यहाँ पे कि लाइट के अंदर आपके यहाँ पे सैम्पल्स का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, ओके। अभी एट देन मैं यहाँ पे 2 रेंडर ट्राई करने वाला हूँ, तो मेरे पास अगर मैं इस पे मैं रेंडर ट्राई कर रहा हूँ तो मेरे पास कैसा आना चाहिए, मैक्सिमाइज किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार जस्ट क्रॉस चेक सिंपल सा रेंडर मैं यहाँ पे करता हूँ तो मेरे पास कैसा इम्पैक्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। हमारा रेंडर हो गया। अब देखो रेंडर में यहाँ पे पहले जो नॉइज था, अब यहाँ से क्रॉस चेक करो हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पे देखो कितना नॉइज है, सब कुछ है। लेकिन हमें ये अगर लाइटिंग आर्टिस्ट को पता है तो आप इन सब चीज़ को टेंशन लेने की नीड नहीं है। आप यहाँ देखो क्रॉस चेक किया हमने, यहाँ पे रेंडर पे काम किया। एक रेंडर में यहाँ पे सेव करता हूँ इसे, ठीक है। आप चाहो तो एक सिंपल सा रेंडर आप इसे सेव कर लो, आप यहाँ पे कलर मैनेज के साथ, ठीक है। अप्लाई किया मैंने यहाँ पे एंड फाइल सेव एज, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जस्ट डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पे, ठीक है, मैंने एक सिंपल सा चिपैक मैंने सेव करते हुए विंडो डी क्रॉस चेक करते हैं मेरे पास रेंडर आया कि नहीं है। ये मेरे पास रेंडर आया, छोटा सा रेंडर हमारे पास यहाँ पे निकल गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, मुझे इसका तो एक आइडिया मिल गया कि मैं यहाँ पे जो भी काम करने वाला हूँ, ठीक है, कैसे डील करूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने मिनिमाइज किया इसे और देन वेयर इज अवर माया, ये मेरा माया खुल गया यहाँ पे, ठीक है। वापस आ गया। अभी मैं इसके साथ एक बार डोम का भी लेता हूँ, जो डोम है मेरे पास यहाँ पे, डोम का मैंने यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं। यहाँ पे AI लाइट है, एलिमिनेशन यहाँ पे मैंने इसका लाइट का स्विच तो ऑन है, मैंने इंटेंसिटी कम कर दी थी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं वाइट यहाँ पे 1, अब मैं 1 करता हूँ तो मेरा इम्पैक्ट ओवरऑल यहाँ पे कवर करेगा, ठीक है। तो मैं एक बार ये भी एक बार रेंडर करके देखता हूँ मैं उस रेंडर में कैसा आ रहा है। वैसे ये इम्पैक्ट आपका जो आ रहा है वो अच्छा है, ठीक है। आपको इन्वायरमेंट के साथ अगर देना है तो आप इन्वायरमेंट पे कोई आप HDR यूज़ करके दे सकते हो कि मुझे कोई HDR यूज़ करके काम करना है, ठीक है। बाद में इसमें थोड़ा सा कंपोजिटिंग का भी पार्ट आता है कि आप कंपोजिटिंग करोगे तो कंपोजिटिंग में किस टाइप से डील कर सकते हो। ठीक है, हम लोग देखो एक विद बैकग्राउंड यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक बैकग्राउंड के साथ, और ये पार्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसका पहले वाला पार्ट ऐसा है कुछ मैनेज करो यहाँ पे। देखो यहाँ पे इससे पहले हम लोगों ने वो जो सेव किया था वो मेरे पास यहाँ पे विंडो डी, यहाँ पे आपको देखेगा राय द लास्ट ड्रैगन का आपको ये पार्ट है, इसमें नॉइज़ नहीं है, ठीक है। नॉइज़ आपको हटाना आ गया। दूसरा पार्ट आप यहाँ पे, ये दोनों पार्ट आप यहाँ पे मैनेज कर रहे हो। इसके बाद हम लोग ये क्या काम कर सकते हैं, इसमें कंपोजिटिंग का पार्ट भी आता है, तो हम लोग कंपोजिटिंग वाला पार्ट भी हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पे दिखाना है, जैसे मैंने एक तरफ से ये दिखाया, एक तरफ से मैंने रिम लाइट इधर दिखाया। अभी मुझे यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं जाता हूँ सिंपल, मुझे अगर यहाँ पे एक जो डोम मैंने देखा, डोम का इम्पैक्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ मुझे ये पार्ट जो भी मैं काम करूँ मुझे अल्फा में चाहिए, मैंने इसका स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है। अभी मुझे इसकी नीड है तो रखूँगा, नीड नहीं है तो मैं इसे हटा दूंगा, ठीक है। तो मैंने फॉर टाइमिंग मैंने इसे डिलीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे जब कंपोजिटिंग करना है तो कंपोजिटिंग के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसका जो रेंडर है रेंडर मैं निकालूंगा अल्फा में, ठीक है। मुझे बेस की नीड है तो बेस रखूँगा, नहीं तो यहाँ पे एक मैट शेडो करके भी होता है तो वो भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मुझे जस्ट यहाँ पे मैं रेंडर करने जा रहा हूँ, तो रेंडर पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेंडर सेटिंग में
ये क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ इससे ज़्यादा भी बढ़ेंगी यहाँ पे, ठीक है। चीज़ें आपके पास ऐसे भी हैं। मैं थोड़ा सा एंगल मैनेज करता हूँ। पे कैमरा को मैंने अनलॉक कर रखा है, ठीक है। अभी ये पार्ट मैंने कुछ स्टेप्स दिया। अभी ऐसा लगा कि लाइक मैं यहाँ पे मुझे इसकी तरफ से एक और रिम लाइट देना है, तो मैं रिम लाइट के यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। देखिए ये मैंने कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया मैंने रिम लाइट, ठीक है। पैनल लुक तो सिलेक्टेड कर दो आप यहाँ पे। अगर आपको थोड़ा सा उसको भी बैकग्राउंड से अलग दिखाना था, आप ऐसे करके भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिम आप 2 भी लगा सकते हो। टेक्निकल आपका 3 होते हैं, लेकिन आपको जब आपको थोड़ा सा ऐसे कोई डील करना पड़े तो आप ऐसे भी करके मैनेज कर सकते हो, ठीक है। वो भी आपका काम आ जाएगा यहाँ पे। इधर से भी आपका पार्ट आपका दिखने वाला है, ठीक है। ये भी पार्ट आप ऐसे दिखा सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आप चीज़ों को अगर मैनेज करना चाहो, देखो सब कुछ फुल एंड फाइनल करने के बाद हम लोग रेंडर कंप्लीट करने के बाद मुझे ऐसा कुछ दिखाना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कस्टम पे गए। यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे भी लाइक 1920 पर रेंडर निकालना था। मैं ऐसा करके सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे सेट किया। आर्टवेल में अगर कहीं लगे कि नॉइज और चीज़ें और है तो आप इन चीज़ को और बेटर कर सकते हो। इन चीज़ों को बढ़ाओगे तो और क्वालिटीज़ अच्छी आएंगी, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पे करना चाहो तो थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, लेकिन क्वालिटीज़ अच्छी होती है, तो आप ऐसे करके भी मैनेज करके रेंडर कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ये हमारा रेंडर हो गया। रेंडर में क्रॉस चेक करना आपको यहाँ पे क्या करना है, ये बैकग्राउंड में आपका अल्फा दिखे, RGB एंड अल्फा यहाँ पे विजुअल होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम लोग जब फाइल सेव करेंगे, फाइल सेव करने का एक ऑप्शन आपको ध्यान रखना है क्या, आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हमने कलर मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा जब मैं इसे सेव करता हूँ, सेव इमेज पे, तो यहाँ पे मैं क्या काम करने वाला हूँ, देखिए अप्लाई एंड क्लोज, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देना, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम लोग मैनेज कर सकते हैं और ये रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं JPG नहीं करूँगा, मिक्स और यहाँ पे जब भी आप कंपोजिटिंग के लिए काम करते हो तो JPG बस फॉर्मेलिटीज के लिए होता है, ठीक है, दिखाने के लिए। आपको अभी TGA टिफ टार आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप ये यूज़ नहीं करते तब तक आप ये ऑटोमेटिक नहीं आएगा। आपने TGA सेव किया तो ये ऑटोमेटिक आपका अल्फा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसा अगर मैं सेव करूँ यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे सिंपल सा मेरे पास सेंटर आ जाएगा। क्रॉस चेक करो आप यहाँ पे मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर मैं ओपन विथ फोटोशॉप कर दूँ यहाँ पे, तो फोटोशॉप करने के बाद ये चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता हूँ पहले। तो यहाँ पे मैं अनलॉक किया मैंने यहाँ पे अल्फा यहाँ पे आ गया। तो ये पार्ट है हम लोग इसे कंपोजिटिव में नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं यहाँ पे।